आवाज करो। हेलो हेलो हेलो। देखिए, जिनका लंबे समय से इंतजार था, आज ये भव्य भीम मेले के आयोजन कमेटी की तरफ से आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्रद्धेय बड़े भाई एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मेरा खास तौर से निवेदन है अपने सम्मानित जनता से, तमाम आवाम कि आपने बाखूबी अपनी एकता का परिचय देते हुए आज सम्मानजनक अपने अपने स्थान पर, कुर्सियों पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि हमारे बीच में हमारे अतिथि हमारे बीच में पहुंच चुके हैं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद जी। बाबा साहब ने कहा था कि मैं बड़ी मुश्किल से तमाम तरह के अपमान, कठिनाइयां, परेशानियां सह के इस कारवा को यहां तक लेके आ पाया हूं। अगर आप इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो उसको पीछे मत जाने देना। अब आप सोचो उस कारवा में हमारे पास क्या था। ये पूरा लोकतंत्र और संविधान, और उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने बड़े पैमाने पे प्रयास तो किया, लेकिन संविधान को लागू नहीं करा पाए। और आज उनका सपना अधूरा है, कागजों तक रह गया है। हमारा एक सामूहिक प्रयास है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को अपने जीवन में जीते जी अंतिम पायदान तक, सफलता तक पहुंचाकर छोड़ेंगे। ऐसा संकल्प लेके हम लोग अपने घर से निकले। आज गाजियाबाद की धरती पर जो कि राजधानी भी है, ये गाजियाबाद आर्थिक राजधानी है हमारी। मैंने देखा जितने संपन्न लोग हैं वो गाजियाबाद में रहते हैं, क्या तो नोएडा में रहते हैं, गाजियाबाद में। ये मेरा अनुभव है। लेकिन और मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं, शायद ये बात आपको छू जाए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मेरे झकझोरने से आप में से 10 लोग भी तैयार होकर काम करने के, तो हो सकता है कि काम आसान हो जाए। देखो 100% समाज है, 95% जानवरों जैसे जीवन में गांव देहात में रहता है और रोटी रोजी के लिए ही अपना जीवन चलाता है। सुबह उठता है तो रोटी के बारे में सोचता है, शाम के टाइम सोता है तो अपने बच्चों की फीस, अपने बच्चों के इलाज के बारे में, खाना कहां से मिलेगा, मकान कहां से मिलेगा, बनेगा, पंखा कहां से आएगा, इन्हीं सब बातों को सोचता है। और ये जो 95% समाज है, ये आर्थिक रूप से सक्षम है। तो जिनका पेट नहीं भरा हुआ वो सामाजिक आंदोलन नहीं चला सकते हैं। आंदोलन चलाने के लिए आदमी का पेट भरना बहुत जरूरी, क्योंकि कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। ये जो 5% समाज जो 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद जो तैयार हुआ है, जिसको नौकरी मिली है, जिसको बिजनेस करने का अवसर मिला, जिसके पिताजी नौकरी लगे थे, जिसके बाद जमीन आई है, वो 5% समाज जिसका पेट भरा हुआ, अगर वो मिशन नहीं चलाएगा, वो अपने जीवन का समय बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं देगा, तो मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि बाबा साहब का सपना सपना रह जाएगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। शिक्षित बनाने से उनका उद्देश्य ये था कि पढ़ने लिखने के बाद हमारे समाज में सोचने समझने की क्षमता बनेगी, हमारे लोग अच्छा बुरा पहचानेंगे, तो दुश्मन